नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 6 सितंबर अर्थात शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन हम सभी की हरतालिका तीज का व्रत का दिन है। अर्थात हम सभी की तीज का व्रत का दिन है और हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन हम सभी को 5 पत्ती और 1 बूंद शहद वाला एक छोटा-सा अद्भुत उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। देखिए, यह उपाय हमारी सभी माताएँ-बहनें करेंगी, खास तौर पे ऐसी माताओं-बहनें के लिए तो विशेष रूप से इस उपाय को करना चाहिए जो कि किसी भी कारणवश व्रत नहीं रह पा रही हैं, तो वह लोग भी यह उपाय को कर सकती हैं। किसी भी पेड़ की 5 पत्तियों वाला उपाय, ध्यान दीजिएगा, यह उपाय 5 पत्तियों वाला है जो कि आप सभी को हरतालिका तीज व्रत के दिन करना है और इस उपाय को करके आप सभी भी अपने जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती जी की अनुकंपा कृपा प्रदान कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, किस क्रिया अनुसार करेंगे, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरुदेव जी की ही कृपा अनुसार हम सभी जानेंगे और समझेंगे, जिससे कि हम अपने जीवन से हर प्रकार की सारी परेशानी, सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हरतालिका तीज के इस विशेष महान पर्व को मना करके और अपने घर को भी स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, यानी कि अपने घर में स्वर्ग जैसा वातावरण बना सकते हैं इस उपाय के माध्यम से। तो कैसे करेंगे, चलिए जानते और समझते हैं। 5 पत्तियों का और 1 बूंद शहद वाला एक छोटा-सा विशेष उपाय पूज्य गुरु जी की ही कृपा से। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप सभी चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप सभी के भी जो परिवार के लोग हैं, जो आपके सगे-संबंधी हैं, वह भी इस उपाय को कर सकें। देखिए, इस वीडियो में हम 2 उपाय जानेंगे और यह जो 2 उपाय हैं, यह सभी उपाय हम सभी को हरतालिका तीज व्रत के दिन ही करना है। प्रदोष काल में के कर सकते हैं, सबसे यदि उत्तम रहेगा प्रदोष काल का समय, यदि हम सभी के पास पर्याप्त समय हो, प्रदोष काल के समय पे कर पाएँगे। यदि समय रहता है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप सुबह से लेकर के शाम तक में तीज वाले व्रत के दिन पे कभी भी कर सकते हो, 6 सितंबर को। ठीक, अब हम सभी, यदि मैं आपको बता दूँ कि प्रदोष काल का समय कौन-सा रहेगा, तो चलिए प्रदोष काल के समय की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका सूर्यास्त का अर्थात जो सूर्य के डूबने का समय रहेगा, सूर्यास्त होने का समय रहेगा, वह 6:15 का समय रहेगा। और प्रदोष काल का समय जो सदैव सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और बाद का, तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 5:45 मिनट से लेकर के 6:45 मिनट तक का जो आपका समय रहेगा, वह प्रदोष काल का समय रहेगा। यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। 5:45 से लेकर के 6:45 तक का जो समय रहेगा आपका, वह प्रदोष काल का समय रहेगा। मोटा-मोटा समझे तो 5:30 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आप सभी प्रदोष काल के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। अन्यथा वैसे तो चाहे तो सुबह शाम तक करते हैं तो और भी ज़्यादा आप सभी के लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है, इसलिए प्रदोष काल में करें। यदि आप सभी के पास पर्याप्त समय हो, आप सभी के पास मौका रहता है, तो ज़रूर करें। बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की। तो देखिए, यदि दाम्पत्य जीवन में, यदि पति-पत्नी के जीवन बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा होता हो, क्यों यह दाम्पत्य जीवन के लिए करा जा रहा है? तो देखिए, हरतालिका तीज का व्रत जो है माता पार्वती जी को समर्पित होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा व्रत माना जाता है। भगवान शिव जी के शिवलिंग में हम सभी ये तो जानते हैं कि उनके पूर्ण परिवार के सदस्यों का स्थान है, ठीक? साथ ही साथ जब हम भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करते हैं, हरतालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती जी को याद करते हो, उनसे आशीर्वाद माँगते हैं कि हे माता, जैसे आपके जीवन में भगवान शिव जैसे पति को आपको सौभाग्य में प्राप्त हुई, वैसे ही हमारे जीवन में हमारा जो दाम्पत्य जीवन है उसको सुखमय, शांतिमय, शीतलमय बनाए। साथ ही साथ जो कुमारी हमारी बहनें हैं, कुमारी बहनें हैं, जिनका अविवाहित बहनें हैं, जिनका विवाह होने वाला है, जिनके विवाह के संयोग बन रहे हैं, जिनका विवाह अभी होने में समय है, तो वह भी अपने जीवन में भगवान शिव जैसे वर की, अर्थात अपने जीवन में भगवान शिव जैसे जीवन साथी की कामना कर सकती हैं, प्रार्थना याचना कर सकती हैं माता पार्वती जी से। तो हम सभी को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। सभी माताओं बहनों से विनम्र रूप से निवेदन है। गुरुजी बताते हैं कि इसका एक अलग ही महत्व होता है शिव पुराण की कथा में, जिसका वर्णन किया गया है। तो जो हम चलिए जानते हैं शिव पुराण की कथा में जो वर्णन किया गया है उपाय के बारे में, तो उसमें से पहले उपाय की बात करते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल लीजिएगा और साथ ही साथ अपने पास थोड़ा-सा शहद लेंगे। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के जल के पात्र में और थोड़ा-सा शहद लेंगे, 1 से 2 चम्मच। हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। ऐसे मंदिर जाइएगा जहां भगवान शिव जी के ऊपर फुलेरा समर्पित हो। देखिए, बहुत ही सुंदर और प्यारा सा फुलेरा यह दिख रहा है। इस प्रकार से यदि आप फुलेरा समर्पित कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फुलेरा का दर्शन करते हैं तो जैसा गुरुजी ने आपको बताया था, यदि आप फुलेरा का दर्शन करते हैं तो भी आपको 16 सोमवार के बराबर का फल प्राप्त होता है और यदि आप फुलेरा बना करके समर्पित करते हैं तो भी आपको 16 सोमवार के फल का ही प्राप्ति होती है। तो फुलेरा के दर्शन अवश्य रूप से करिएगा। हो सके तो 1 से 2 फुलेरा बना करके आप भी समर्पित करें भगवान शिव जी के मंदिर में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल और थोड़ा-सा शहद लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर पहुँच करके सबसे पहले हम सभी को क्या करना है कि अपने हाथ से, अपने सीधे हाथ से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के ऊपर, जहाँ पर जो मध्य में आप देखते हो माता जगत जननी जी का हस्तकमल है, अर्थात माता पार्वती कह सकते हैं, माता सती कह सकते हैं। माता पार्वती जी का यह जो हस्तकमल वाला स्थान है ना, यहाँ पर आपको इस शहद से लेपन करना है और जब आप शहद से लेपन कर रहे होंगे उस वक्त आप सभी को ओम गौरी शंकराय नमः, माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों जन का नाम लेना है, यानी कि दोनों भगवान का नाम लेंगे। आप क्या नाम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ओम गौरी अर्थात माँ पार्वती, शंकराय अर्थात भगवान शिव और नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस नाम का लेते हुए आपको 7 बार शहद अपनी हथेली में लेना है, सीधे हाथ की पहली उंगली में, अनामिका उंगली में,
और 7 बार उंगली को शहद में डुबो डुबो करके भगवान शिव जी की शिवलिंग में आपको इस प्रकार से ऐसे गोला आकार बनाना है, यानी कि जो माता जगत जननी जी का हस्तकमल है, इस हस्तकमल वाले स्थान में अच्छे से आपको लेपन कर देना है। ओम गौरी शंकराय नमः इस नाम मंत्र का लगातार निरंतर जाप करते हुए कर दिया। अब आप सभी के पास ये जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से आप सभी भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करेंगे ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते हुए। उसके बाद अपने दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। जो विवाहित महिलाएं हैं वह यह प्रार्थना करेंगी कि हे प्रभु, हे माँ, हे भगवान शिव, हे माँ पार्वती, हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वह सुख में रहे, शांति में रहे। हमारे जो पति हैं, हमारी जो बात अनसुनी करते हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारा कहना नहीं मानते हैं, गलत चीज़ों की सेवन कर रहे हैं, गलत राह पर जा रहे हैं, रास्ते से भटक रहे हैं, अपने व्यापार नौकरी में ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम-काज में ध्यान नहीं दे रहे हैं, गलत लोगों की संगत में आ गए हैं, ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियों से दूर हों। जिस प्रकार भगवान शिव जी आपके जीवन में, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे पति परमेश्वर रहें। ऐसी अनुकंपा कृपा हे माता रानी हमारे ऊपर बनाए, हे भगवान शिव हमारे ऊपर बनाए, हमारे दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए, ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण और भी अच्छे से कर सकें और हमारा जो जीवन है वह सुख और शांति में व्यतीत हो। आपकी अनुकंपा कृपा सदैव हम पर बनी रहे, हम आपकी सेवा अर्चना में ऐसे ही सदैव उपस्थित रहें। इस प्रकार से जो हमारी विवाहित माताएं बहनें हैं उनको प्रार्थना अर्चना करनी है, और जो कुमारी माताएं बहनें हैं वह भगवान शिव और माता पार्वती जी से इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करेंगे कि हे माता रानी, हे भगवान शिव, आपकी ही अनुकंपा कृपा से मेरा जो जीवन, आगे का जो जीवन है, हमारे जीवन में जो आगे हमारे जीवन साथी आने वाले हैं, वह आपकी अनुकंपा कृपा से हमें अच्छे जीवन साथी मिले, जिससे कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकें और आप ही की कृपा से हम आपकी अनुकंपा कृपा में उपस्थित हो सकें, आपके चरणों में अपनी सेवा समर्पित कर सकें। ऐसी आपकी विशेष अनुकंपा कृपा हो। जैसे माता रानी आपके जीवन भगवान शिव है, ठीक उसी प्रकार से आप ही की कृपा से हमारे जीवन में भी एक अच्छे जीवन साथी की हम सभी को कामना हो और आपके जीवन से हमारा जीवन सफल हो। इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करते हुए आप अपने जीवन साथी के लिए भी प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं और अपने जीवन को और भी ज्यादा सुंदर और सौभाग्यमय बना सकते हैं, अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। तो ओम गौरी शंकराय नमः का नाम मंत्र का अवश्य जप करिएगा, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी को या दोनों जो लोगों को याद करके ही आपको उपाय करना है। यह तो हो गया हम सभी का पहला उपाय, जो कि हमारे दाम्पत्य जीवन को सुख और शांति में बनाएगा, शीतलता बनाएगा, ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। यदि हमारी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, या फिर चाहते हैं कि हम पति पत्नी मिलकर के, यानी कि हस्बैंड वाइफ जो मिलकर के चाहते हैं कि कोई नया घर लें या कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं, कहीं नई नौकरी करना चाह रहे हैं, हस्बैंड अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं, पत्नी अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हैं, अपने पति पत्नी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं उनके व्यापार नौकरी में तरक्की के लिए, या फिर पति पत्नी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का किसी बड़ी कॉलेज, किसी बड़े इंस्टीट्यूट, किसी बड़ी संस्था में उनका नामांकन करा सके उनकी परीक्षा के लिए, या फिर धन अर्जित करना चाहते हैं, कोई बड़े डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, IIT JEE मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं जिसके लिए धन की कम समस्या आ रही है, ऐसी तो उसके लिए आप धन अर्जित करना चाह रहे हैं, यानी कि पति पत्नी दोनों लोग मिलकर के इस उपाय कर सकते हैं, या फिर पति चाहे या पत्नी चाहे तो अकेले भी इस उपाय कर सकते हैं अपनी किसी भी विशेष इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए। तो क्या करेंगे आप सभी, ध्यान दीजिएगा। आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी 5 पत्तियों की। वैसे तो हम सभी हरतालिका तीज व्रत के दिन दुर्गा का तो दर्शन कर ही कर रहे हैं, साथ ही साथ 5 पत्तियों वाला ये छोटा सा उपाय जरूर करेंगे भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के। अब क्या करिएगा, यह जो उपाय है आप सभी की कोई भी इच्छा मनोकामना हो, कोई सा भी काम हो, चाहे वह धन से संबंधित हो, व्यापार नौकरी से संबंधित हो, अपने पति की अच्छी जीवन के लिए कामना कर रहे हो, यानी कि उसके जीवन में व्यापार में नौकरी में तरक्की करे, या फिर पति चाहता है कि मेरी जो पत्नी है बहुत ज्यादा परेशान रहती है, जिस वजह से वो कोई न कहीं नौकरी कर रही थी तो वह नौकरी छूट गई है, व्यापार कर रही थी, कोई नया बिजनेस कर रही थी, उस बिजनेस में व्यापार में उनको बहुत ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी समस्या दूर हो उसके लिए भी प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। घर लेना चाह रहे हैं, जमीन जगह जायदाद संबंधित कोई आप सभी की इच्छा मनोकामना है, नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, या बच्चों के लिए कोई नई गाड़ी देना चाह रहे हैं, गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप सभी प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप सभी 5 पत्तियां लेंगे। अब यह जो 5 पत्तियां लेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा, ना तो आप सभी को तुलसी की पत्ती रखनी है और ना ही पीपल की पत्ती रखनी है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 पत्ती नहीं लेंगे। कौन सी, तुलसी और पीपल की पत्ती नहीं लेनी, बाकी अन्य कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे कि बेलपत्री ले सकते हैं, पान का पत्ता ले सकते हैं, शमी पत्र ले सकते हैं, आम का पत्ता ले सकते हैं, अशोक का पत्ता ले सकते हैं, बाकी अन्य कोई सी भी पत्ते ले सकते हैं। 5 पत्तियां लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, 5 पत्तियां इस जल के पात्र में मिलाएंगे, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले समर्पित करेंगे इसी नाम मंत्र का जाप करते हुए, और उसके बाद फिर यह 5 पत्तियां आप सभी को इस जल के पात्र से निकाल करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। 5 बार आप सभी को पुनः से ओम गौरी शंकराय नमः का नाम मंत्र लेना है और अपनी इच्छा मनोकामना, अपनी प्रार्थना भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लेकर के उनके चरणों में समर्पित करनी है। और उसके बाद एक बार भगवान शिव जी का नाम लेकर के आप भगवान शिव जी को दंडवत प्रणाम करेंगे। और उसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपनी हथेली को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान को, और या फिर कहें तो माता जगत जननी जी का हस्तकमल वाला इस स्थान को आपको स्पर्श करना है और अपनी इच्छा मनोकामना माता पार्वती जी से कहते हुए वहां पर आपको समर्पित कर देनी है। 5 बेलपत्रियां समर्पित कर दी, अपने प्रार्थना अर्चना कर दिया।
ओम गौरी शंकराय नमः इस नाम मंत्र का जाप कर लिया है और वहां से आपको चले आना है एक जल का पात्र लेकर के। मन ही मन जब आप वापस आएंगे तब भगवान शिव जी के मंदिर को पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और पूर्ण विश्वास रखना है आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वह परिपूर्ण होगी। साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन जो है वह सुख में शांति में होगा, सौभाग्य में होगा, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा और आपकी सारी विशेष इच्छा मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। तो 5 पत्ती और 1 बूंद शहद वाला एक छोटा सा अद्भुत सा उपाय हरतालिका तीज व्रत के दिन हम सभी को कैसे करना था, क्या महत्व है हरतालिका तीज व्रत का। बहुत ज्यादा महत्व होता है क्योंकि यह जो व्रत है, यह जो तिथि है, ये जो तीज व्रत है, ये जो तीज का दिन है, ये माता पार्वती जी को समर्पित होता है और ऐसा दिन, ऐसा व्रत हमारे घर को स्वर्ग बनाने की संभावना रखता है, क्षमता रखता है, जो कि हमारे घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को, हर प्रकार से परेशानियों को दूर करके हर प्रकार से सकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक स्वभाव, सकारात्मक शांतियां आती हैं, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति होती है और जीवन में जो कष्ट बाधाएं हैं वे भी दूर होती हैं यदि हम इस उपाय करते हैं। तो सारी परेशानी दूर होगी, आपकी भी इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होगी। शुक्रवार के दिन इन उपायों को जरूर करिएगा, 6 सितंबर को पड़ रही है। यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।